होर्मुज स्ट्रेट को खाली कराने के मिशन पर अमेरिका। ईरानी मिसाइल साइट्स पर 5000 पाउंड्स के बंकर बस्टर बमों से हमला। होर्मुज आखिरकार दुनिया का चोक पॉइंट बन ही गया और ट्रंप की सांसें आखिरकार फूलने लगी। अब तक ईरान में सत्ता परिवर्तन की शेखी बगाड़ने वाले ट्रंप को समझ आ गया कि उनकी रणनीति होर्मुज स्ट्रेट में फेल हो गई और उसका असर पूरी दुनिया देख रही है। सांसें अटकी हैं सबकी। जब तक इस स्ट्रेट का समाधान नहीं निकलता, पूरी दुनिया चरमरा रही है। नेटो देश इनकार कर चुके हैं, मिडिल ईस्ट के दोस्तों का बुरा हाल है। आखिर इजराइल के कहने पर ट्रंप ने पूरी दुनिया को क्यों संकट में डाल दिया? होर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, अब बंद होने के कगार पर। अमेरिका ने अपना पहला बड़ा कदम लेकिन अब उठा लिया, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा? अब ईरान के साथ युद्ध के हालिया तनाव के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक ऐसा चोक पॉइंट बन चुका है जिसने ट्रंप की नींद उड़ा दी। क्योंकि ट्रंप ने जो बड़ा दावा किया था कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, ईरान की सैन्य क्षमताएं ध्वस्त कर देंगे, वो दावा अब उन्हीं को भारी पड़ता दिख रहा है। एक तरफ नेटो देश है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन और बाकी सहयोगी समेत नेटो के साथ मिलकर ये अमेरिका की मदद से पीछे हट चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के मिडिल ईस्ट वाले दोस्त सऊदी अरब, यूएई भी खामोश हो चुके हैं। इसी बीच होर्मुज स्ट्रेट की हर हलचल को दुनिया के तेल बाजारों में हिलाकर रख दिया गया है। अब अमेरिका ने जो कदम उठाया वो इस बात का संकेत है कि वॉशिंगटन को एहसास हो चुका है कि बात सिर्फ राजनीति की नहीं, बात अब दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा की है। और इसलिए कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के तट पर मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया। अब आपको बताएं कि ये मिसाइल ठिकाने जो हैं ये ज़मीन के अंदर हैं, ये टनल से फायर होते हैं, जिसके लिए जो अमेरिका को परेशान कर रहा है कि वो उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे। अब सेटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि उन्होंने 5000 पाउंड के डीप पेनिट्रेटर बम, जिन्हें बंकर बस्टर कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। ये वही शक्तिशाली GBU-72B बम है जिन्हें 2021 में अमेरिकी वायुसेना ने अपने सबसे कठिन सैन्य अभियानों से उपयोग कर रही है। बताया जाता है कि इस्फहान में भी इन्होंने पिछली बार जो बंकर बस्टर बम था, यही बम का इस्तेमाल किया था। जो ईरान के 3 साइट्स थे परमाणु वाले, उन पर इन्हीं बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ था। अमेरिका का दावा है कि इन ईरानी मिसाइल साइट से होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों, खासकर ऑयल टैंकर को गंभीर खतरा था। अब आप सोचिए क्यों? क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा समुद्री गलियारा है जहां से दुनिया के 20% ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। यानी दुनिया का हर 5वां तेल का जहाज इसी रास्ते से निकलता है। भारत को मिलने वाली ऊर्जा का भी एक बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट से होकर आता है। अब इस नज़रिए से देखो तो सवाल सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान का नहीं है, सवाल है दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा का। और यही वजह है कि होर्मुज को बंद करने की ईरानी धमकी ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। ईरान लगातार कह रहा है कि उसने स्ट्रेट बंद नहीं किया और उसका दावा है कि वहाँ सिर्फ अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों को ही खतरा है, बाकी किसी से उसका कोई विवाद नहीं है। लेकिन असलियत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है, क्योंकि सैटेलाइट्स इमेज स्पष्ट रूप से बता रही है कि होर्मुज स्ट्रेट के बाहर कई जहाज़ खड़े हैं, ब्लॉक्ड हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि डर है कहीं ईरानी मिसाइलें, अंडर वाटर ड्रोन उन पर हमला न कर दें। अब इस स्थिति ने ट्रंप पर इतना दबाव क्यों डाल दिया? क्योंकि नेटो देशों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो इस बार अमेरिका का साथ नहीं देंगे। कहते हैं कि राजनीति में जब सहयोगी साथ छोड़ना शुरू करते हैं तो बड़े से बड़ा नेता भी असहज होता है। और यही हाल अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हो रहा है। ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरान पर बढ़ते दबाव को देखकर उनके सहयोगी देश तुरंत कंधे से कंधा मिलाएंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। अब नेटो देशों का कहना है कि वो इस संघर्ष को अमेरिका और ईरान के बीच का मामला मानते हैं और इसमें कूदकर अपनी ऊर्जा सप्लाई, अपनी अर्थव्यवस्था और अपने जहाज़ों को खतरे में नहीं डालेंगे। यानी अमेरिकी रणनीति का सबसे बड़ा अहम स्तंभ जो है ग्लोबल सपोर्ट, अब ढह चुका है और ये ट्रंप के लिए बेहद गंभीर संकेत है। उधर ईरान की क्षमताओं को लेकर भी जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी चेतावनियां सामने आ रही हैं। अमेरिका के पूर्व सैनिक अधिकारी और युद्ध विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने साफ कहा कि होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया का सबसे संवेदनशील चोक पॉइंट है। यहाँ किसी एक देश की ऑपरेशन क्षमता भी पूरे युद्ध को महीनों तक खींच सकती है। और ईरान के पास फिलहाल
ये क्षमता है और यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है। जरा सोचिए, अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी थी। अगर ईरान इसे पूरी तरह ब्लॉक कर देता है तो सिर्फ तेल की सप्लाई नहीं रुकती, बल्कि भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया ये सब देश सीधे प्रभावित होंगे और यूरोप को भी देश, क्योंकि उनके ऑयल टैंकर इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं। दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा उसी पानी की पट्टी पर टिकी है जिसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर करीब 33 किलोमीटर तक है या 29 किलोमीटर मानी जाती है। इतने संकरे गलियारे में अगर मिसाइलें तैनात हों, समुद्री ड्रोन हो, माइन हो, गश्ती नौकाएं हों, तो आप समझ सकते हैं कि जहाज़ों के लिए रास्ता कितना खतरनाक हो जाता है। यही कारण है कि जहाज़ अब बाहर ही रुक गए और यही कारण है कि दुनिया के तेल बाजारों में उथल पुथल मची हुई है। सवाल ये कि क्या अमेरिका का ताज़ा हमला स्थिति को काबू में लाएगा? क्या इससे तनाव कम होगा या और बढ़ जाएगा? अमेरिका कह रहा है कि उसने सिर्फ डिटरेंस यानी रोकथाम के तौर पर 5000 पाउंड के बंकर बस्टर इस्तेमाल किए, लेकिन ईरान इसे सीधा सीधा युद्ध की कार्रवाई मानता है और इसलिए ईरान ने भी साफ कहा कि अब वो हॉर्मुज में किसी भी अमेरिकी जहाज को नहीं छोड़ेगा। ट्रंप प्रशासन जो ये मानकर चल रहा था कि ईरान कुछ ही दिन में दबाव में आ जाएगा, अब उसे समझ आ गया कि ईरान ना तो पीछे हटने वाला है, ना ही उसकी क्षमताओं को आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पुराने दोस्त भी इस बार खुलकर साथ नहीं दे रहे। अब देखिए यूएई की क्या हालत है, रोजाना बम गिरते हैं, ड्रोन गिर रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई जो स्थिति को और बिगड़ते नहीं देखना चाहते, वो अमेरिका को संकेत दे रहे हैं कि इस लड़ाई को सीमा से बाहर ना ले जाया जाए, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं मिडिल ईस्ट देशों को होगा, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर टिकी है। यानी इस बार अमेरिका अकेला पड़ रहा है, ट्रंप अलग थलग हो रहे हैं और ये पहली बार है जब हॉर्मुज का संकट इतना बड़ा हो गया और दुनिया की अर्थव्यवस्था रुकने के कगार पर है। हॉर्मुज सिर्फ एक स्ट्रेट नहीं, ये दुनिया की ऊर्जा का नाड़ी है। इस नाड़ी पर या वेन समझे, इस पर दबाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अमेरिका का मिशन शुरू हो चुका है, बम गिर चुके हैं, मिसाइलें सक्रिय हैं, जहाज डरे हुए हैं और नेटो चुप है। अब गेंद पूरी तरह ईरान और अमेरिका के पाले में है और दुनिया बस यही दुआ कर रही है कि इस चोक पॉइंट का जल्दी से जल्दी कोई सॉल्यूशन निकले। अगर नहीं निकला तो कुछ अगले हफ्तों में दुनिया एक ऐसी आर्थिक मार झेल सकती है जिसकी भरपाई दशकों तक भी नहीं हो पाएगी।